हफ्तावार जायचा 1 जून से 7 जून 2026 दिलचस्प पेशगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान आसिया बतूल। नाजरीन, तैयार हो जाइए क्योंकि 1 जून से 7 जून 2026 का यह हफ्ता महज कैलेंडर के 7 दिन नहीं बल्कि आपकी तकदीर के बंद दरवाजों की चाबी साबित होने वाला है। इस हफ्ते सितारों की चाल एक गैर मुतवक्के ठहराव और बड़ी तब्दीली का इशारा दे रही है। सूरज अब यूरेनस से दूर हो रहा है, जिसका मतलब है कि पिछले दिनों की बेचैनी अब थम जाएगी और जिंदगी की रफ्तार में एक पुरसुकून ठहराव आएगा। हफ्ते के आगाज में ही अक्ल और गुफ्तगू का सितारा अतार्द बुर्ज जोजा को अलविदा कहकर बुर्ज सरतान में कदम रख रहा है। इसका मतलब है कि अब जुबान वही कहेगी जो दिल महसूस करेगा। गुफ्तगू में मंतिक की जगह मिठास और जज्बात ले लेंगे। मुश्तरी की बरकतें पहले ही आपके खानदान और सुकून पर साया फगन हैं, यानी मेहनत आपकी होगी और करम कायनात का। लेकिन ठहरिए, जहां रास्ते खुलते हैं वहां आजमाइश भी होती है। अतार्द और नेपच्यून का टकराव आपकी सोच पर धुंध ला सकता है, जिससे हकीकत और ख्वाब में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। इस हफ्ते किसी के बहकावे में न आएं और अपनी छठी हिस्स सिक्स्थ सेंस का इस्तेमाल करें। जल्दबाजी में किया गया कोई भी फैसला आपको पीछे धकेल सकता है। अच्छी खबर यह है कि सूरज और ज़ुहल के दरमियान बनने वाला खास ताल्लुक हमें भटकने से बचाएगा, खास तौर पर जोजा अफराद के लिए ये इस्तेहकाम की नवीद है। महब्बत के मामलात में ज़ोहरा पर ज़ुहल की सख्ती की वजह से कुछ दबाव आ सकता है, मगर ज़ोहरा का मुश्तरी के करीब होना ये जाहिर करता है कि आपका दिल हर मुश्किल का मुस्बत हल निकाल लेगा। दोस्तों, प्लूटो, यूरेनस और ज़ुहल मिलकर एक नया निज़ाम तख्लीक कर रहे हैं। पुरानी जंजीरें टूट रही हैं और एक नई दुनिया जन्म ले रही है। हफ्ते का इख्तिताम इतवार, जब चांद बुर्ज हुत में होगा, आपको बेहद हसास और तख्लीकी बना देगा। अपनी रूहानी बालिदगी पर तवज्जो दें और खुद से सवाल करें कि आपका मुकद्दर कहाँ है। जवाब आपके अंदर से आएगा। सितारों के इन पोशीदा राजों से बाखबर रहने के लिए आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करें और इस सफर में हमारे हमसफर बने। आइए अब आपके इनफिरादी बुर्ज की तरफ चलते हैं। इस हफ्ते आपकी मोहब्बत की जिंदगी एक जज्बाती मोड़ पर खड़ी है। अतार्द और मुश्तरी का बुर्ज सरतान आपके चौथे घर में होना यह बताता है कि आप अपनी मोहब्बत में सुकून और तहफ़्फ़ुज़ तलाश करेंगे। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं तो 2 और 3 जून को आपके जज्बात में गहराई आएगी, लेकिन 3 से 5 जून के दरमियान जब अतार्द का नेपच्यून से इसको वायर होगा तो होशियार रहे। आपका शरीयत के हयात आपकी किसी बात का गलत मतलब निकाल सकता है या आप खुद किसी वहम का शिकार हो सकते हैं। यह वक्त किसी पर अंधा एतबार करने का नहीं बल्कि खामोशी से हालात का जायजा लेने का है। आपकी कशिश उरूज पर है क्योंकि आपके अपने बुर्ज में बैठा नेपच्यून आपको एक पुरस्रार और दिलकश शख्सियत दे रहा है। सिंगल अफराद के लिए किसी पुराने दोस्त की तरफ से मोहब्बत का पैगाम आने के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन जज्बाती हैजा में आकर कोई बड़ा फैसला न करे। अपनी अना को पीछे छोड़कर दिल की बात सुने, मगर अक्ल का दामन हाथ से न जाने दे। खानदानी मामलात और शादी के हवाले से यह हफ्ता इंतहाई अहम है। मुश्तरी की सरतान में मौजूदगी घर में खुशियों की नवीद सुना रही है। जो लोग मंगनी या शादी के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए हफ्ते का आगाज बेहतरीन साबित हो सकता है। खास तौर पर 2 जून को जब सूरज और ज़ुहल का मिलाप होगा तो आपके रिश्ते में पुख्तगी आएगी। अगर औलाद के हुसूल की कोशिश कर रहे हैं तो कायनाती पोजीशन साजगार है। ताहम 4 जून को मरीख और ज़ुहल का ताल्लुक बताता है कि आपको सब्र से काम लेना होगा। घर में किसी तकरीब का इनेकाद हो सकता है जो यादगार साबित होगी। शादीशुदा अफराद अपने साथी के साथ मिलकर घर की तज़ीन व आराइशा किसी जायदाद की खरीदारी का मंसूबा बना सकते हैं। याद रखें, प्लूटो की रजत पुराने घरेलू मसाइल को दोबारा सामने ला सकती है, उन्हें प्यार से हल करें। शादी और औलाद की रुकावटें दूर करने के लिए मंगल के दिन 7 अदद सुर्ख मिर्चें अपने सर से वार कर आग में जलाएं और किसी बेवा ज़रूरतमंद खातून को सफ़ेद रंग की मिठाई खिलाएं। समाजी तौर पर यह हफ्ता आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहा है। प्लूटो आपके 11 ओ घर दलो में उल्टी चाल चल रहा है, जिसका मतलब है कि पुराने दोस्त आपकी जिंदगी में वापस आ सकते हैं या आपको अपने सोशल सर्किल पर नजरी सानी करनी पड़ सकती है। 4 जून को जब चांद दलों में दाखिल होगा तो आप किसी समाजी ग्रुप या तंजीम में अहम किरदार अदा करेंगे। ताहम दोस्तों के साथ गुफ्तगू में अपनी जुबान पर काबू रखें, कहीं आपकी बेबाकी किसी करीबी दोस्त को नाराज न कर दे। लोगों की मदद करें, लेकिन अपनी हुदूद का तयन भी लाजमी करें। पेशा वराना लिहाज से यह हफ्ता मास्टर क्लास साबित हो सकता है। हफ्ते के आगाज में चांद बुर्ज जद्दी आपके 10वें घर में है, जो आपको करियर में एक नई बुलंदी पर ले जा सकता है। सूरज और ज़ुहल का मुस्बत जाविया आपको बासा हुकूमती इदारों से फायदा पहुंचा सकता है।
अगर आप कारोबार करते हैं तो 2 और 3 जून को यूरेनस के असर से कोई जदीद आइडिया आपके मुनाफा में इजाफे का सबब बनेगा। मरीख और ज़ुहल का ताल्लुक आपको मुश्किल फैसले लेने की हिम्मत देगा, लेकिन अतार्द और प्लूटो का सख्त जाविया 3-5 जून खबरदार कर रहा है कि दफ्तर में सियासत से दूर रहें। अपनी हिकमती अमली को खुफिया रखें, क्योंकि नेपच्यून आपके अपने बुर्ज में है, जो आपको तख्लीकी तो बनाता है लेकिन काम की जगह पर किसी साजिश का शिकार भी कर सकता है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। कारोबार में बरकत और तरक्की के लिए रोजाना आरज़ाक का वीरद करें और बुध के दिन परिंदों को बाजरा डालें, सब्ज रंग की कोई चीज खैरात करें। माली लिहाज से यह हफ्ता इस्तेहकाम की तरफ इशारा कर रहा है। मुश्तरी की पोजीशन प्रॉपर्टी और विरासती माल से फायदे का इशारा देती है। ताहम 3 से 5 जून के दरमियान किसी बड़ी सरमायाकारी या खरीदारी से ग्रेज करें, क्योंकि अतार्द और नेपच्यून का बिगाड़ आपको माली नुकसान पहुंचा सकता है। गैर ज़रूरी अखराजात पर काबू पाएं, खास तौर पर घर की आसाइशों पर खर्च करते वक्त बजट का ख्याल रखें। हफ्ते का आखिरी हिस्सा माली मामलात में बेहतरी लाएगा, जहां आपको किसी पुराने कर्ज की वापसी या अचानक बोनस की सूरत में रकम मिल सकती है। आपके बुर्ज में ज़ुहल, नेपच्यून और कैरोन की मौजूदगी आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर असर अंदाज हो रही है। आपको सर दर्द, थकन, हड्डियों में दर्द की शिकायत हो सकती है। रूहानी सुकून के लिए मुराकबा करें और सदक़े के तौर पर हफ्ते के दिन काले माश अलोहा किसी ज़रूरतमंद को दें। बुर्ज हमल की गर्म मिजाजी को मुतवाज़िन करने के लिए इस हफ्ते ठंडी ग़िज़ाओं का इंतखाब करें। लकी दिन मंगल और जुमेरात। लकी नंबर 9, 18, 27। लकी रंग सुर्ख और सुनहरा। यह हफ्ता आपकी शख्सियत की तमरीनों का है। जज्बात में तवाज़ुन, करियर में नज़्म और ज़ब्त और माली मामलात में एहतियात बरत कर आप इस कायनाती तवानाई से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अपनी बसीरत पर भरोसा रखें। अगला हफ्ता आपके लिए मज़ीद समाजी मसरूफियात लेकर आएगा। मरीख के बुर्ज बदलने से आपकी तवानाई में इजाफा होगा और आप अपने अधूरे मंसूबों को मुकम्मल करने की तरफ माइल होंगे। घरेलू माहौल में जो तनाव इस हफ्ते महसूस हुआ, वो अगले हफ्ते खुशगवारी में बदल जाएगा। सितारों की रोशनी आपका रास्ता रोशन करे। अपना बहुत ख्याल रखें और कायनात के इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज। इस हफ्ते आपकी मोहब्बत की जिंदगी में गुफ्तगू और जज्बात का एक हुसैन इम्तिजाज नजर आएगा। 1 जून को अतार्द का बुर्ज सरतान में दाखिल होना आपके तीसरे घर को फ़आल कर रहा है, जिससे आपके लिए अपने दिल की बात कहना आसान हो जाएगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो ये इजहार मोहब्बत का बेहतरीन वक्त है, लेकिन याद रखें कि 3 से 5 जून के दरमियान अतार्द और नेपच्यून का इस्कोवा आपको किसी गलत फहमी या शराब में मुब्तला कर सकता है। कोई ऐसी बात ना करें जिसका बाद में पछतावा हो। आपका रोमानवी मिजाज 6 जून को चांद के बुर्ज हुत में आने से मजीद गहरा होगा, जो आपको अपने साथी के साथ एक रूहानी ताल्लुक में बांध देगा। सिंगल्स के लिए सफर के दौरान किसी करीबी पड़ोसी के जरिए मुलाकात के कवी इम्कानात हैं। बस अपनी तवक्कुआत को हकीकत पसंदाना रखें, क्योंकि नेपच्यून आपके ख्वाबों को हकीकत से दूर ले जाने की कोशिश कर सकता है। खानदानी जिंदगी में मुश्तरी की सरतान में मौजूदगी बरकतों का बाइस है। यह हफ्ता मंगनी या शादी के मामलात को आगे बढ़ाने के लिए इंतहाई मौजू है, खास तौर पर 2 जून को, जब सूरज और ज़ुहल का मिलाप आपके फैसलों को कानूनी और पायदार शक्ल देगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो औलाद के हवाले से कोई खुशखबरी मिल सकती है या बच्चों की कामयाबी आपका सर फखर से बुलंद कर देगी। मरीख और ज़ुहल का ताल्लुक बताता है कि घर के बड़ों के साथ मिलकर कोई देरपा मंसूबा बंदी करना मुफीद रहेगा। प्लूटो की रजत आपको माजी के किसी खानदानी मसले को दोबारा हल करने का मौका देगी। इसे अना का मसला ना बनाएं, बल्कि प्यार से निपटाएं। जुमा के दिन सफ़ेद मीठी चीज़ जैसे खीर या बर्फी किसी गरीब बच्ची को खिलाएं और आवदूदा का वीरद कसरत से करें, ताकि रिश्तों में हलावत पैदा हो। समाजी तौर पर यह हफ्ता आपको पुराने दोस्तों से जोड़ने वाला है। प्लूटो आपके 10वें घर में उल्टी चाल चल रहा है, जिसका असर आपके सोशल स्टेटस पर भी पड़ेगा। हो सकता है कोई पुराना बासर दोस्त आपकी मदद को आए। 4 जून को जब चांद बुर्ज दलों में होगा तो आप किसी ग्रुप मीटिंग या सोशल इवेंट में मरकज़े निगाह बन सकते हैं। ताहम कौसमेलुंते की मौजूदगी खबरदार करती है कि मुश्तरका मालियात आराज की बातों पर दोस्तों के साथ बहस से ग्रेज करें, वरना ताल्लुकात में तलखी आ सकती है। आपके करियर का हाकिम प्लूटो इस वक्त दलों में रजत में है, जो इशारा देता है कि अपने पुराने कारोबारी मंसूबों पर दोबारा गौर करें। सूरज और ज़ुहल का मिलाप 1 से 4 जून आपके बासा हुकूमती इदारों के साथ मामलात को बेहतर बनाएगा। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो ये हफ्ता आपको कोई ठोस पेशकश दिला सकता है। यूरेनस आपके दूसरे घर, माली घर में है और अतार्द के साथ राब्ता बना रहा है, जिसका मतलब है कि कोई गैर मुतवक्के कारोबारी आइडिया आपको बड़ा नफा दे सकता है। मरीख और ज़ुहल का मुस्बत पहलू आपको सख्त मेहनत का सिला दिलाएगा।
बस 3 से 5 जून के दौरान दफ्तरी सियासत और दस्तावेजी गलतियों से बचें, क्योंकि नेपच्यून आपकी तवज्जो भटका सकता है। अपनी तवज्जो अपने अहदाफ पर रखें, कामयाबी यकीनी है। बुध के दिन सब्ज रंग का रुमाल अपने पास रखें और किसी जरूरतमंद को सब सब्जियां, दाल, मूंग सदका करें। माली लिहाज से यूरेनस आपके दूसरे घर में मौजूद होने की वजह से उतार चढ़ाव दिखा रहा है, लेकिन इस हफ्ते मुश्तरी और अतार्द का साथ आपकी जेब को भरने में मददगार होगा। गैर मुतवक्के जराए से रकम मिल सकती है। ताहम अतार्द और प्लूटो का सख्त जाविया 3-5 जून माली लेनदेन में एहतियात का तकाजा करता है। किसी को उधार देने से बचें और फजूल खर्ची पर काबू पाएं। सरमायाकारी के लिए हफ्ते का आगाज बेहतर है। आपकी सेहत इस हफ्ते अमूमी तौर पर बेहतर रहेगी, लेकिन गिले और गर्दन के मसाइल से बचने की जरूरत है। नींद की कमी या ज़हनी दबाव महसूस हो सकता है। सदक़े के तौर पर जुमेरात को जर्द रंग का खाना तकसीम करें। सौर अफराद को खाने पीने का शौक होता है, मगर इस हफ्ते हल्की ग़िज़ा पर तवज्जो दें। नाश्ते में दलिया आजू का नाश्ता करें, दोपहर में कद्दू का सालन, लौकी और चपाती लें और रात को दाल, माश या सब्जियों का सूप पिए। चिकनाई वाले खाने और कड़ाही गोश्त से गुरेज करें ताकि हाजमा दुरुस्त रहे। पुदीने का कहवा बेहतरीन टॉनिक साबित होगा। सफर के लिए यह हफ्ता बहुत साजगार है। अतार्द का सरतान में होना मुख्तसर सफर और इमिग्रेशन के हवाले से खतो किताबत के लिए अच्छा है। लकी दिन जुमा और पीर। लकी नंबर 6, 15, 24। लकी रंग फिरोजी और गुलाबी। यह हफ्ता मुवासलात, माली बेहतरी और खानदानी सुकून का है। नेपच्यून के वहम से बचकर और अपनी मेहनत पर यकीन रखकर आप इस हफ्ते को अपनी कामयाबी की बुनियाद बना सकते हैं। अगला हफ्ता आपके लिए माली इस्तेहकाम के मजीद मौके लाएगा। आप अपनी जमा पूंजी को किसी जायदाद में लगाने का सोच सकते हैं। मरीख की पोजीशन बदलने से आपके काम करने की रफ्तार तेज होगी और समाजी हलकों में आपका असर और रसूख बढ़ेगा। घरेलू मामलात में खुशगवारी जारी रहेगी, लेकिन सेहत के हवाले से थोड़ी ज्यादा एहतियात की जरूरत होगी। आने वाला वक्त आपकी तख्लीकी सलाहियतों को निखरेगा और आप खुद को पहले से ज्यादा पर एतमाद महसूस करेंगे। सितारों की चाल आपके लिए खुशियां लाए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और कायनात के इस सफर में हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफिज। इस हफ्ते आपकी शख्सियत में एक बरक़ी मकनातीसी कशिश मौजूद है, क्योंकि सूरज और यूरेनस आपके अपने बुर्ज में जलवागिर है। लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, लेकिन कौस में बैठी अलते आपके 7वें घर शिराकतदारी में कुछ छुपे हुए सनसनीखेज जज्बात या किसी पुराने राज को छेड़ सकती है। 1 जून को जैसे ही अतार्द सरतान ने जाएगा, आपकी मोहब्बत में शिद्दत और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ेगा। मुलाकातों के लिए हफ्ते का आगाज बेहतरीन है, लेकिन 3 से 5 जून के दरमियान जब अतार्द और नेपच्यून का स्क्वायर होगा तो मुहतात रहें। आपका शरीयत हयात आपकी किसी बात का गलत मतलब निकाल सकता है, या आप खुद किसी रोमानवी शराब का शिकार हो सकते हैं। इस दौरान कोई भी बड़ा वादा करने से गुरेज करें, क्योंकि नेपच्यून हकीकत पर पर्दा डाल सकता है। 6 जून के बाद जब चांद हुत में जाएगा तो आपके ताल्लुकात में एक गहरी रूहानी हम आहंगी पैदा होगी, जो आपको ज़हनी सुकून बख्शेगी। मंगनी और शादी के हवाले से ये हफ्ता यादगार साबित हो सकता है। मुश्तरी आपके दूसरे घर खानदान में बैठकर बरकतें लिटा रहा है। अगर आप शादी के लिए बात पक्की करना चाहते हैं तो 2 जून को सूरज और ज़ुहल का मुस्बत पहलू आपको एक पायदार और मुस्तहकम रिश्ता दिलवा सकता है। शादीशुदा अफराद के लिए औलाद की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी या उनकी तालीमी कामयाबी घर में जश्न का समा पैदा करेगी। प्लूटो की दलों में रजत आपको ये मौका देगी कि आप शादी के बाद की जिंदगी या बिरोने मुल्क मुंतकली के हवाले से पुराने मंसूबों पर नजरी सानी करें। खानदान के बड़ों का ताउन आपके साथ रहेगा, जिससे घर का माहौल खुशगवार रहेगा। जुमेरात के दिन किसी जरूरतमंद को पीले रंग का कपड़ा, मीठा खाना जैसे जर्दा सदका करें और रोजाना 100 मरतबा अवदुदा अजामिया का वीरद करें ताकि रुकावटें दूर हों। आपके समाजी हलके में इस वक्त ज़ुहल और नेपच्यून की मौजूदगी एक अजीब सा तवाज़ुन पैदा कर रही है। आपको मालूम होगा कि कौन से दोस्त मुखलिस हैं और कौन महज वक्त गुजारने के लिए साथ हैं। 4 जून को जब चांद बुर्ज दलों में दाखिल होगा तो आपका समाजी असर और रसूख बढ़ेगा। आप किसी नए ग्रुप या तंजीम में शामिल हो सकते हैं जो आपकी ज़हनी तरक्की का बाइस बने। ताहमुलते की वजह से किसी दोस्त के साथ बहस व तकरार से बचें, खास तौर पर नजरियाती मामलात पर। आपका हाकिम अतार्द अब आपके मालियाती घर दूसरे घर में मुश्तरी के साथ शामिल हो रहा है, जो कि आपके करियर के लिए एक गोल्डन टाइम है। सूरज और ज़ुहल का मिलाप 1 से 4 जून आपको अपने बासा सीनियर्स की नज़रों में मोतबर बनाएगा। अगर आप मीडिया, तहरीर या मार्केटिंग से वाबस्ता हैं तो यूरेनस आपको कोई ऐसा अनोखा आइडिया देगा जो आपको रातों रात मशहूर कर सकता है।
4 जून को मरीख और ज़ुहल का ताल्लुक आपको काम की जगह पर मुश्किल अहदाफ हासिल करने की हिम्मत देगा। ताहम 3 से 5 जून के दौरान दफ्तरी दस्तावेजात या ईमेल्स भेजते वक्त 2 बार चेक करें, क्योंकि नेपच्यून की वजह से गलतफहमी या डेटा के ज़िया का अंदेशा है। कारोबार में नई सरमायाकारी के लिए हफ्ते का आगाज बहुत साजगार है, मगर किसी बड़े मुआहदे पर दस्तखत 6 जून के बाद करें तो बेहतर होगा। बुध के दिन परिंदों को बाजरा डालें और किसी तालिबे इल्म की तालीमी ज़रूरत पूरी करें, जैसे कलम या किताब खरीद कर देना। माली तौर पर यह साल का बेहतरीन हफ्ता साबित हो सकता है। मुश्तरी और अतार्द का सरतान में मिलाप तब की आमदनी में इजाफे और नए माली वसाइल खिलने की अलामत है। कोई रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है या विरासत से फायदा हो सकता है। प्लूटो की पोजीशन बताती है कि आपको अपने बजट में कुछ तब्दीली करनी पड़ेगी ताकि मुस्तकबिल के लिए बचत हो सके। 3 जून को अचानक अखराजात का खदशा है, लिहाजा फजूल खर्ची से बचें। बुर्ज जौजा के अफराद इस हफ्ते ज़हनी तनाव और आसाबी थकन का शिकार हो सकते हैं। चूंकि आपका हाकिम अतार्द हसास बुर्ज सरतान में है, इसलिए मैदे के मसाइल भी पेश आ सकते हैं। सदक़े के तौर पर बुध को हरी सब्जियां या मूंग की दाल खैरात करें। इस हफ्ते तेज मिर्च मसालों से परहेज करें। नाश्ते में जो का दलिया या अंडे की सफेदी लें। दोपहर में कद्दू का रायता और तोरी या टिंडे का सालन इस्तेमाल करें। रात को हल्की ग़िज़ा जैसे मूंग की दाल और चपाती लें। पुदीने और अदरक का कहवा आपके असाब को सुकून देगा और हाजमा भी दुरुस्त रखेगा। लकी दिन बुध और इतवार। लकी नंबर 5, 14, 23। लकी रंग हल्का सब्ज और आसमानी नीला। यह हफ्ता आपकी माली तरक्की और ज़ाती शनाख्त को निखारने का है। अपनी गुफ्तगू में वाज़े रहें, नेपच्यून के पैदा करदा इबहाम से बचें और मुश्तरी की बरकतों से भरपूर फायदा उठाएं। वक्त आपका है। अगले हफ्ते सितारों की चाल आपके खानदानी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएगी। आप अपनी तवज्जो घर की आसाइशों और जायदाद के मामलात पर मरकूज करेंगे। मरीख की पोजीशन बदलने से आपके अंदर एक नया जोश व वलवला पैदा होगा, जो आपको समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने पर उकसाएगा। आने वाला वक्त आपके लिए कुछ नए माली मुआहदे भी ला रहा है, जो तवील मुद्दती बुनियादों पर आपको फायदा देंगे। बस अपनी सेहत और नींद का खास ख्याल रखें, क्योंकि मसरूफियात में इजाफा होने वाला है। कायनात आपके ख्वाबों की तकमील के लिए साजगार है, बस अपनी मेहनत जारी रखें। अपने सितारे की रोशनी में आगे बढ़ते रहें। अल्लाह हाफिज। इस हफ्ते कायनात आप पर मेहरबान है। 1 जून को अतार्द का आपके अपने बुर्ज में दाखिल होना आपको बेहद पुरकशिश और बासर बना रहा है। आपकी गुफ्तगू में वो जादू होगा जो किसी को भी अपना गिरविदा बना ले। हफ्ते का आगाज चांद के बुर्ज जद्दी आपके 7वें घर में होने से होगा, जो शरीयत के हयात के साथ जज्बाती हम आहंगी पैदा करेगा। ताहम 3 से 5 जून के दरमियान जब अतार्द का नेपच्यून से इसको वायर होगा तो थोड़ी एहतियात लाजमी है। आप अपने साथी से गैर हकीकत पसंदाना तवक्कुआत वाबस्ता कर सकते हैं या किसी पुरानी बात पर वहम का शिकार हो सकते हैं। याद रखें, नेपच्यून धोखा भी दे सकता है, लिहाजा किसी भी अफवाह पर कान न धरें। सिंगल अफराद के लिए यह हफ्ता बहुत अहम है। मुश्तरी की मौजूदगी आपकी जिंदगी में किसी ऐसे शख्स के दाखिले का इशारा दे रही है जो तवील अरसे तक आपका साथ निभाएगा। 6 जून को चांद हुत में जाकर आपके रोमानवी ताल्लुकात में रूहानियत और गहराई पैदा करेगा, जिससे आपको ज़हनी सुकून मिलेगा। मुश्तरी का आपके बुर्ज में होना शादी और मंगनी के लिए सबसे ज्यादा मुबारक वक्त है। अगर आप अरसे से रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो इस हफ्ते कोई ऐसा मजबूत पैगाम मिल सकता है जो आपकी जिंदगी बदल दे। सूरज और ज़ुहल का मुस्बत ताल्लुक इस बात की जमानत देता है कि इस वक्त किए गए फैसले पायदार होंगे। शादीशुदा जोड़ों के लिए औलाद की नेमत और उनकी जानिब से किसी बड़ी कामयाबी की खुशखबरी मिल सकती है। प्लूटो की दलों में रजत आपको विरासत और ससुराल के हवाले से किसी पुराने मामले को खुश असलूबी से हल करने में मदद देगी। घर का माहौल मजमूई तौर पर खुशगवार रहेगा, खास तौर पर हफ्ते के आखिरी अय्याम में जब आप अपने बच्चों के साथ बेहतरीन वक्त गुजारेंगे। पीर के दिन किसी बेवा खातून को सफेद रंग का कपड़ा और दूध से बनी मिठाई सदका करें। रोजाना 11 मरतबा सूरा इखलास पढ़कर अपने हक में दुआ करें, कायनात आपके लिए रास्ते खोल देगी। समाजी तौर पर आप इस हफ्ते मरकज़े निगाह रहेंगे। यूरेनस की जौजा में मौजूदगी और अतार्द के साथ इसका ताल्लुक आपको पुराने दोस्तों से अचानक मुलाकात का मौका फराहम करेगा। आप किसी ऐसी महफिल का हिस्सा बन सकते हैं जहां आपको अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिले। 4 जून को जब चांद दलों में होगा तो कुछ समाजी राज आपके सामने आ सकते हैं। लूते की कौस में मौजूदगी खबरदार करती है कि अपने काम की जगह पर दोस्तों से ज्यादा अपने काम पर तवज्जो दें, वरना कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है। आपके करियर के घर में ज़ुहल, नेपच्यून और कैरोन की मौजूदगी आपको एक सख्त लेकिन कामयाब लीडर के तौर पर उभार रही है।
2 जून को सूरज और ज़ुहल का सिक्सटाइल आपके पेशा वराना नज़्म और ज़ब्त को सराहेगा और बास की जानिब से तरक्की की नवीद मिल सकती है। मुश्तरी आपके पहले घर में है, जिसका मतलब है कि आपकी खुद एतमादी उरूज पर होगी। कारोबारी हजरात के लिए नया प्रोजेक्ट शुरू करने का ये बेहतरीन वक्त है, खास तौर पर अगर वो प्रॉपर्टी या खाने पीने के शोबे से वाबस्ता है। मरीख और ज़ुहल का मिलाप 4 जून आपको मुश्किल कामों को पाया तकमील तक पहुंचाने की कुव्वत देगा, लेकिन होशियार रहे। 3 से 5 जून के दरमियान अतार्द और प्लूटो का सख्त जाविया दफ्तर में किसी पावर स्ट्रगल की तरफ इशारा कर रहा है। अपनी हिकमती अमली को किसी के सामने जाहिर न करें। धोखे से बचने के लिए हर तहरीरी मुआहदे को बार बार पढ़ें। आपकी कामयाबी आपकी मेहनत और दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त फैसले में पोशीदा है। माली लिहाज से यह हफ्ता बहुत मुस्तहकम नजर आ रहा है। प्लूटो की रजत आपके 8वें घर में है, जिसका मतलब है कि पुराने कर्जे या टैक्स के मामलात हल होंगे। मुश्तरी की बरकत से आमदनी के नए जराए पैदा होंगे। 4 जून को अचानक किसी विरासत या बीमा की रकम मिलने का इम्कान है। ताहम 3 जून को अतार्द और नेपचून का बिगाड़ आपको किसी फजूल खर्ची या गलत सरमायाकारी की तरफ माइल कर सकता है, इससे बचें। आपकी सेहत इस हफ्ते अमूमी तौर पर अच्छी रहेगी, लेकिन जज्बाती हसासियत की वजह से मैदे में तेजाबियत या बेचैनी हो सकती है। सदक़े के तौर पर पीर को सफ़ेद रंग की चीज़ या चांदी की कोई चीज़ पास रखें। सरतान अफराद का निज़ामी हाजमा हसास होता है। इस हफ्ते दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें। नाश्ते में दही पराठा या दूध जलेबी लें। दोपहर में कद्दू गोश्त या दाल कद्दू इस्तेमाल करें, जो ठंडा और हाजिम होता है। रात को हल्की ग़िज़ा जैसे खिचड़ी या उबाले हुए चावल लें। फास्ट फूड और ज़्यादा मिर्चों वाली निहारी अपाए से परहेज करें ताकि सीने की जलन से बच सके। पुदीने का कहवा सोते वक्त बेहतरीन रहेगा। लकी दिन पीर और जुमेरात। लकी नंबर 2, 7, 11। लकी रंग सफ़ेद, सिल्वर और करीम। यह हफ्ता आपकी जिंदगी का एक नया बाब है। मुश्तरी की बरकत और अतार्द की जहानत के साथ आप अपनी शख्सियत, करियर और रिश्तों में वो सब कुछ पा सकते हैं जिसका आपने ख्वाब देखा था। अगले हफ्ते आपकी तवज्जो माली इस्तेहकाम और समाजी नेटवर्किंग पर मजीद मरकूज हो जाएगी। मरीख की पोजीशन बदलने से आपके अंदर काम करने की एक नई लहर पैदा होगी। आप अपने खानदानी मसाइल को हल करने में कामयाब रहेंगे। मोहब्बत के मामले में अगले हफ्ते की तवानाई मजीद पुरसुकून होगी, जहां आप अपने साथी के साथ मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी करेंगे। सितारे आपके हक में हैं, बस कदम बढ़ाने की देर है। अपना ख्याल रखें और सितारों की इस महफिल में जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज।